how mutual exclusion achieve, what kind of processes and approaches to implement the mutual exclusions we will discuss. Okay, let's start with the term principle of concurrency. So as you can see here, concurrency is the interleaving of processes in time to give the appearances of simultaneous execution. So जब भी हम मल्टीपल एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हमारे पास कई सारी प्रोसेसेस एक साथ आती है एग्जीक्यूशन के लिए. दैट इज़ वाई वी हैव राइट हियर, we write the term simultaneous execution. That is clear meaning we have number of processes for execution. So concurrency तभी आती है जब हम simultaneously execution करें. Simultaneous execution तभी होगा जब एक साथ कई यूज़र अपनी प्रोसेसेस सर्वर के पास प्रोसेस करने के लिए दें. ओके, किसी एक सिंगल यूज़र प्रोग्रामिंग या सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी कंकरेंसी नहीं आ सकती. It is not possible, right? We can take an example like DOS operating system cannot feel that problem, where Windows operating system definitely feel the problem of concurrency. Okay, so concurrency is interleaving of processes in time to give the appearances of simultaneous execution. Thus, it differs from the parallelisms which offers genuine simultaneous execution. But simultaneously execution, it doesn't mean that we are talking about the parallelisms. Parallelisms are different terms and concurrency are different terms. How it differ to each other? It is differ because when we talk about the parallelisms, we have number of processor, right? But if we talk about the concurrency, we have single processor. But in both cases, we have number of processes, right? So concurrency refers to a single processor and there is one queue maintained into the single processor and one queue maintain so many processes which is ready to go for execution and waiting for the processor. But here we have number of processor simultaneously. So genuinely we got the parallelisms because execution of the process are genuinely parallel process. Okay, so however difficulties raised by the two overlap to a large extent. So किस टाइप की डिफ़िकल्टीज हमें आ सकती है यदि हम कंकरेंसी के थ्रू काम करना चाहें तो. सो फर्स्ट, शेयरिंग ग्लोबल रिसोर्सेज सेफली इज़ डिफ़िकल्ट. हम किसी भी ग्लोबल शेयर वेरिएबल को प्रॉपर तरीके से सेफली यूज़ नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन कंकरेंसी. ओके, बिकॉज सभी एक साथ उस पर अप्रोच लगाएंगे, उस रिसोर्स को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ सेफली. ओके, सेकेंड इज़ ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ डिफ़िकल्ट. दैट मीन्स एक रिसोर्सेज जो कि शेयरिंग मोड पर है और मल्टीपल यूज़र उसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो यदि एक रिसोर्सेज किसी एक प्रोसेस को एलोकेट होता है तो वो रिसोर्सेज दूसरी प्रोसेस को तभी एलोकेट हो सकता है जब पहली प्रोसेस उसको रिलीज़ करे. ओके, सो ऑप्टिमल एलोकेशन यहाँ पर हम नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स वी कैन डू द ऑप्टिमल एलोकेशन इफ़ वी हैव द नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ वन काइंड. यदि हमारे पास एक ही टाइप के रिसोर्सेज मल्टीपल है तो हम उसका ऑप्टिमल एलोकेशन कर सकते हैं. बट यदि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, सो वी कैन नॉट गेट द ऑप्टिमल एलोकेशन, राइट. सो ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी डिफिकल्ट इन दैट केस. Third point is locating programming errors can be difficult because the context in which errors occur cannot always be reproduced easily. मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में किसी भी प्रोग्राम के अंदर एरर को फाइंड आउट करना इट नॉट कप ऑफ टी. इट इज़ रियली नॉट अ कप ऑफ टी. इट इज़ रियली वेरी हार्ड नट टू क्रेक. ओके, सो ये बहुत ईजी नहीं है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर से एरर फाइंड आउट कर पाएँ, स्पेशली उस केस में जब हम मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में काम करें, क्योंकि कंकरेंसी तभी आती है जब हम मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में काम करते हैं. सो लोकेटिंग प्रोग्रामिंग एरर्स कैन बी डिफ़िकल्ट बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट इन विच एरर अकर कैन नॉट ऑलवेज बी रिप्रोड्यूस ईजिली. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कंसर्न फॉर द कंकरेंसी. ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंसर्न देता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए
और कौन रिस्पॉन्सिबल है इस कंकरेंसी के लिए, जिससे हम कंकरेंसी को मैनेज कर पाएँ. सो कंसर्न फॉर द कंकरेंसी बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. First is the design and management issues for the operating system include डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट इशू. ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिज़ाइन हो तब उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी चाहिए ताकि हम उसको डिज़ाइन करते समय ही ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंटेन करें. राइट. इट मस्ट बी एबल टू कीप ट्रैक ऑफ वेरियस प्रोसेसेस. दिस इज डन बाय द यूजिंग पीसीबी. ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह से पीसीबी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, किसी भी प्रोसेस की रिगार्डिंग सभी स्टेट्स को मेंटेन करना, प्रोसेस के रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना, और उस पीसीबी से कांटेक्ट डायरेक्ट होगा सीपीयू का, ताकि किसी भी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करें तो हमें बार बार किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के पास न जाना पड़े. तो पीसीबी ब्लॉक जिस तरह से मेंटेन होता है कि सभी रिसोर्सेज, सभी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिंगल प्रोसेस वो पीसीबी मेंटेन करता है. इसी तरह से किसी शेयरिंग रिसोर्सेज के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन सीपीयू के पास होनी चाहिए. सो इट कुड बी मेंटेन. थर्ड इज द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट एलोकेट एंड डीएलोकेट वेरियस रिसोर्सेज फॉर ईच एक्टिव प्रोसेस. ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट एलोकेट एंड डीएलोकेट. इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑपरेटिंग सिस्टम ने लेना चाहिए कि कब किस रिसोर्सेज को रिलीज़ करना है और कब किस रिसोर्सेज को एलोकेट करना है. तो कौन सा एक्टिव प्रोसेस रिसोर्स है और कौन सा डीएक्टिव रिसोर्स है, दैट शुड बी टेक केयर बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, so allocation and deallocation should be taken care by the operating system. And resources may be processor time, memory, files and input-output devices. It must protect the data and physical resources of each process against unintended interference by the other process. और ये प्रोटेक्ट भी करना चाहिए. यदि किसी प्रोग्राम के अंदर क्रिटिकल सेक्शन है या किसी प्रोग्राम के अंदर कोई डेटा स्ट्रक्चर है जो उस प्रोग्राम के यूज़र ने मेंटेन किया हुआ है, तो उसको प्रोटेक्शन भी दिलाना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है. तो इट मस्ट प्रोटेक्ट द डेटा एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ ईच प्रोसेस अगेंस्ट अनइंटेंडेड इंटरफेरेंस बाय द अदर प्रोसेसेस. फिफ्थ कंसर्न इज द फंक्शनिंग ऑफ अ प्रोसेस and the output it produces must be independent of speed at which its execution is carried out relative to the speed of the other concurrent process. That means किसी भी प्रोसेस का फंक्शनिंग होना और किसी भी प्रोसेस का आउटपुट प्रोड्यूस होना, ये हमेशा एक दूसरे की प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के इंडिपेंडेंट होना चाहिए. राइट. Okay, so these are some concern of operating system by the operating system to concurrency. Next is mutual exclusion. Mutual exclusion needs to be enforced only when processes access shared modifiable data. When processes are performing operations that do not conflict with one another, they should be allowed to proceed concurrently. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि हम कंकरेंसी करना चाहते हैं, जैसे ही हम मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी एनवायरनमेंट में काम करते हैं, हमारे पास कई सारी प्रोसेसेस आती है एग्जीक्यूशन के लिए. राइट. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तब रिक्वायर्ड हो जाता है, तब ज़रूरी हो जाता है यदि हम मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में काम करें, क्योंकि वहाँ पे कई सारे ऑपरेशंस होंगे, कई सारा डेटा एक साथ मॉडिफाइड होगा, हो सकता है कोई शेयर डेटा भी मॉडिफाइड हो. तो जब कोई प्रोग्राम के अंदर कोई शेयर मोड पर कोई डेटा स्ट्रक्चर है और उसको अप्रोच लगाती है कई सारी प्रोसेस, उस केस में हमें प्रोसेसेस के कॉन्टेक्स्ट में म्यूचुअल एक्सक्लूजन रखना होगा. ओके. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन नीड्स टू बी एनफोर्स ओनली व्हेन अ प्रोसेस एक्सेस शेयर्ड मॉडिफाइबल डेटा. यदि कोई प्रोसेस किसी शेयर्ड डेटा को एक्सेस करती है तभी हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिक्वायर्ड है. राइट. यदि डेटा शेयर्ड नहीं है तो हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिक्वायर्ड नहीं होगा. राइट. सो व्हेन प्रोसेसेस आर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस दैट डू नॉट कन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर, दे शुड बी अलाउड टू प्रोसीड कंकरेंटली. ओके. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशंस है, इफ वी कुड arrange matters such that no two processes were even in their critical section simultaneously, we could avoid the race condition. Right.
यदि कोई भी दो प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली एक ही समय पर उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना करे जो कि शेयरिंग मोड पर है, तो हम कह सकते हैं कि हमने रेस कंडीशन को अवॉइड कर दिया। We need four conditions to hold to have a good solution for the critical section problem. First is to know two processes may at the same moment inside their critical section. हम हमेशा उन प्रोसेसेस को रोकें जो क्रिटिकल सेक्शन में सेम मोमेंट पर एंटर हो रही है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अवॉइड कर सकते हैं रेस कंडीशन को, राइट। लेट मी क्लियर द रेस कंडीशन। यदि कोई भी दो प्रोसेस एक साथ किसी शेयर्ड रिसोर्सेज पर अप्रोच करती है, एक्सेस करने के लिए अप्रोच करती है, उस कंडीशन में रेस कंडीशन आ सकती है, और रेस कंडीशन आएगी तो डेटा स्ट्रक्चर डैमेज होगा। सो वी शुड प्रोटेक्ट आवर डेटा स्ट्रक्चर बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोग्राम आर वेरी इंपॉर्टेंट. It is very confidential for program, right? We have to protect our data structure. So कोई भी दो प्रोसेस को हम एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से रोकेंगे, right? Second term is no assumptions are made about relative speed of processor or number of CPUs. इस बारे में कोई assumption नहीं कर सकता कि कितना टाइम किस प्रोसेसर को किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में लगेगा, right? No assumptions are made about relative speed of processors or number of CPUs. So यदि हम assumption ना लगाएं तो ही बेटर है। यदि हम assumption लगा के काम करेंगे तो हो सकता है हमारा सोचने का स्टाइल और CPU के वर्क करने का स्टाइल अलग अलग है, right? We cannot make correct assumptions regarding CPUs, right? Because CPUs are very fast device. It can execute millions of instructions in a fraction of second, but we cannot think like that. So there should be no assumptions made by the users regarding relative speed of the processes and the number of CPUs, right? Third point is no process should outside its critical section should block other processes. यदि critical section में already एक process है तो other process को उसी समय block करनी चाहिए, okay? Fourth point, no process should wait arbitrarily long to enter its critical section. कोई भी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन के बाहर है वो आर्बिट्ररी लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, मतलब वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उसको वेट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो लॉन्ग टाइम तक वेट करती रहे और उसे एग्जीक्यूशन का टाइम ना मिले। तो समहाउ वी हैव टू मेंशन सम स्टडीज दैट ईच साइकिल आफ्टर ईच साइकिल दैट लो प्रायोरिटी प्रोसेस मस्ट गेट द हाई प्रायोरिटी, okay? So we should increase the priority level one by one. For each completion of the CPU cycle we should increase the priority of the lowest priority of the process, right? So at any instance definitely get chance to execute and allocation of the CPU to the lower priority process, right? So no process should wait arbitrarily long to enter its critical section, right? So these are four conditions. It is most necessary condition for avoiding the deadlock, okay? So mutual conditions are there, right? Now implementing approach of mutual exclusion. How we can implement the mutual exclusion? So we have three different techniques to implement the mutual exclusion. First is software approach, in which there is two different algorithms, and it is very popular algorithms, Decker's algorithm and Peterson algorithms. Second approach is hardware approaches, in which interrupt disabling techniques are available and special machine instructions are available. These are two ways by which we can implement the mutual exclusion through hardware approaches. And third is operating system approaches, right? Now in operating system approaches we will talk about the semaphores. What kind of variables is this? Monitors, how we can implement the semaphore mutual exclusion through monitor. Then message passing. These are three very important topics and it is in our syllabus. We should take care more carefully semaphore, about the semaphore, monitors and message passing, right? So let's start with the term semaphore. A semaphore is a counter that is manipulated automatically through two operations. एक ऐसा वेरिएबल जो ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट हो, चेंज हो किन्हीं भी दो ऑपरेशंस के साथ। यदि एक ऑपरेशन ने सीमाफोर की वैल्यू 0 रखी है तो दूसरा ऑपरेशन ने उसकी वैल्यू को 1 करना चाहिए। अब हम इस सीमाफोर की वैल्यू को चेंज क्यों करें?
राइट। सो क्लियर कट इसका आंसर है कि यदि हम किसी एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कराते हैं तो उस प्रोसेस ने अपने सीमाफोर वेरिएबल को 1 करते हुए अंदर जाना चाहिए, राइट। 0 और 1 प्रोसेसेस आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन डिसाइड करें कि 0 का मीनिंग क्या और 1 का मीनिंग क्या, राइट। सो यदि प्रोसेस 0 वैल्यू को 1 करके क्रिटिकल सेक्शन में अंदर जाती है और अपना एग्जीक्यूशन करती है, तो अदर प्रोसेस सीमाफोर की वैल्यू जो कि 1 है उसे देखकर स्टॉप करना चाहिए, अपने आप को वेटिंग में डालना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं, सिग्नल्स एंड वेट। सिग्नल फंक्शन तब कॉल होगा जब प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है उस क्रिटिकल सेक्शन से वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके जब बाहर होगी तब वो दूसरी प्रोसेस जो वेट कर रही है उसके लिए सिग्नल फंक्शन कॉल करेगी। और जो प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, यदि उसके एग्जीक्यूशन के समय कोई दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होना चाहती है तो दूसरी प्रोसेस अपने लिए वेट कॉल करेगी। इसका रीज़न सिंपल है कि क्रिटिकल सेक्शन में एक समय पर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है, राइट। वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर by the two process simultaneously. So critical section avoid this situation. Critical section allow only single process to manipulate its data structure, right? इसलिए हमें सीमाफोर की सीमाफोर की रिक्वायरमेंट है। यदि सीमाफोर वेरिएबल ना हो तो क्रिटिकल सेक्शन में एक साथ दो प्रोसेस जा सकती है और वो शेयर डेटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर सकती है। सो इन ऑर्डर टू अचीव द प्रोटेक्शन, इन ऑर्डर टू undamage the data structure, we should maintain the semaphore in our program, right? So इसीलिए हम बोलते हैं कि semaphore is a counter variables that is manipulated automatically through two operations, right? Now what kind of two operations, right? So first operation is single signal and second is wait. Let's talk about some more. Signal and wait, these are two operations. वेट ऑपरेशंस, टेक एन एग्जाम्पल लाइक वेट एक फंक्शन है, इट इज़ वन काइंड ऑफ फंक्शन विच टेक semaphore kind of variables as a parameter, right? And it decrements if counter is 0, then block until semaphore is signaled. That means यदि वेट फंक्शन कॉल होता है तो हम डिक्रीमेंट करेंगे किसका, इस सीमाफोर वेरिएबल का। इफ़ काउंटर इज 0 देन ब्लॉक, और जैसे ही 0 हो जाता है काउंटर हम उस प्रोसेस को ब्लॉक करेंगे और जब तक ही सीमाफोर की वैल्यू को सिग्नल ना मिले, राइट। सिग्नल हम तब कॉल करेंगे जब हमें किसी स्लिप्ड प्रोसेस को बैकअप कॉल देना है, राइट। सो इंक्रीमेंट होगा काउंटर की वैल्यू, उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी और दूसरी प्रोसेस को चांस मिलेगा कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाए, राइट। एंड थर्ड ऑपरेशन इज सीम इन इट, दैट मीन्स बिफोर calling a signal function or calling a wait function we should initialize the semaphore value, right? We should initialize the variable of semaphore. हम इसे initialize करेंगे 0 से, then उसके बाद as per our requirement, as per our choice, यदि हमें सिग्नल कॉल करना पड़े तो हम सिग्नल कॉल करेंगे और यदि हमें वेट कॉल करना पड़े तो हम वेट कॉल करेंगे, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी शुड कॉल सिग्नल फंक्शन एंड वेट फंक्शन, बट पॉइंट इज रिमेंबर, if we want to give a backup call we should call a signal function, right? And after execution of any process which is implementing or manipulating the data structure in the critical section, at the same time if other process comes to enter into the critical section it should call wait function for itself. That is mandatory things, नहीं तो सीमाफोर के थ्रू हम क्रिटिकल सेक्शन को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो क्रिटिकल सेक्शन में एक समय पर एक ही ऑपरेशंस कंप्लीट हो, प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर मैनिपुलेट हो और एक ही प्रोसेस के थ्रू मैनिपुलेट हो, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शन है और यही 3 फंक्शन सीमाफोर के ऑपरेशंस बनकर कॉन्सेप्ट में आते हैं, राइट। सो आई होप यू क्लियर सिग्नल फंक्शन, वेट फंक्शन एंड इनिशियलाइज फंक्शन. These are 3 basic functions work on semaphore. Right. As you can see here, the structure of semaphore, one integer values,
and one q type of variable L which maintain the list of processes. There is one function wait, taking s is a semaphore variable. If s dot value is greater than 0, then what we should do, we should decrement the value of semaphore. So we can put here s dot value -1, decrementing the value of semaphore. Otherwise we should add the processes to the block, and we treated that process, it is a block process, right? So all the block process will maintain into the queue in that case, right? Now second function is signal. Again it is a function, takes one argument of semaphore variable. S dot value is not empty, then remove the process from the list, semaphore list, give the wake up call to the waiting process. Otherwise s equal to s value plus 1, we increment the semaphore value. So by which we can maintain both. We can give the wake up call through the signal, and we can also block the process if already process which is executing into the critical section. So for other process we can also block to that process, okay, and after releasing the critical section we can also give a wake up call to the waiting process. So this is how maintaining three functions in a programming manner, right? Here are some descriptions, you should read carefully for getting more details. How we implement a signal function and what kind of activities inside the signal function and wait function and initialize function, you should take care of it. Okay, one more thing, if the semaphore variable work in 0 1 manner, okay, it becomes the mutex variable. So semaphore is the major concept which protect, what kind of protection it provide, that only single process can execute their data structure in critical section, right? If you maintaining these things using 0 and 1 variable, that means it is one kind of binary variables which protect our data structure, right? So that binary semaphore is known as mutex. So G2 के एग्जाम में कई बार टर्म्स आती है कि what is mutex. So don't worry students, mutex is nothing, just a semaphore variables, just you can say binary semaphore variables which have 0 or 1 meaning, right? And you can consider 0 means entering or 1 means exiting, right? You can consider as your choice. It is not hard and fast. At 0 is only taken as a entry of the process into the critical section, and 1 is only to be considered like exiting from the critical section by the process. So it is not hard and fast, you can take as per your convenience. Okay, thank you.